हरिओम, जय गुरुदेव। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन है और उनकी महानता को वंदन है। क्या है उनमें ऐसी महानता जिसे हम वंदन करते हैं? आइए चर्चा करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस यथा समय मिलते रहे। मित्रों, 1984 में द्रौपदी जी की 3 वर्षीय बेटी चल बसी और 2010 में उनका बड़ा बेटा भी गुजर गया। तब द्रौपदी जी अंदर से टूट गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी वे। किंतु आत्महत्या के विचार आने पर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और ऐसी दुखद परिस्थितियों में उन्होंने शरण ली अध्यात्म की, और अध्यात्म का सहारा लेने की वजह से ही 2013 में छोटे बेटे के निधन पर और फिर पति, उसके बाद माँ, भाई, ऐसे सब नज़दीकी परिवारजन के जाने पर भी वे दुखी नहीं हुई। तो ऐसे अध्यात्म के शरण जाकर बड़े से बड़े दुखों का डटकर सामना करने वाली द्रौपदी जी आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। ये बड़े गौरव की बात है। मित्रों, किसी आरोपी को जब सर्वोच्च न्यायालय में अपराधी करार दिया जाता है तब वो अपनी गलती स्वीकार करके राष्ट्रपति जी से दया की याचना करे तो राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है कि उसकी सजा को वे माफ कर सके। यदि उनको लगता है कि वाकई दया का पात्र है तो वो माफ करते हैं। किंतु पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जो कि पूर्णतः निर्दोष है, उनका क्या? बड़े बड़े अपराधी आज़ाद घूमते हैं, उनको सहजता से बेल मिल जाती है। और बापूजी जैसे महान संत कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के मंगल के लिए दे दिया, उनको 9 वर्षों में बेल नहीं दी गई, पैरोल तक नहीं दी गई। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट ने बापूजी को निर्दोष बताया है। और भी कई सबूत है जो बापूजी को निर्दोष साबित करते हैं। किंतु केवल एक लड़की के आरोप के आधार पर पॉक्सो कानून का दुरुपयोग करते हुए बापूजी को अंदर रखना, ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और ये अब जनता समझ रही है। क्या ऐसे निर्दोष संतों के लिए राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि वे उन पर हो रहे अत्याचार को रोक सके? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। यदि वे अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से और सही तरीके से उपयोग करें, वे हस्तक्षेप करें तो निश्चित कुछ हो सकता है। और क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाली नारी है, ईश्वर में जिनकी आस्था है और जो नित्य ध्यान करती है, तो ऐसी महान नारी से आज करोड़ों लोगों को उम्मीद है, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि वे पूज्य बापूजी के मामले में कुछ तो करेगी ही करेगी। बापूजी सर्वसमर्थ है, ब्रह्मज्ञानी संत है। वे चाहे तो अपने संकल्प से आज ही बाहर आ सकते हैं, किंतु वे खुद के लिए मर्यादा बनाकर रखते हैं और उस मर्यादा में चलते हैं। भगवान राम जी नागपाश में बंधे थे और फिर वो कैसे मुक्त हुए वे हम सभी जानते हैं। ये उनकी लीला थी भगवान राम जी की। इसलिए बापूजी की रिहाई के लिए देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान नेता को कुछ करना पड़ेगा और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि देश के महान और निर्दोष संत के साथ अब और अन्याय ना हो। क्योंकि अब राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महान नारी है तो उम्मीद की जा सकती है कि पूज्य बापूजी को कारावास में 10वां साल ना गुजारना पड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैंने अपने ट्वीट की लिंक दी है। वो ट्वीट मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी जी को मेंशन करते हुए किया है, जिसमें मैंने इस वीडियो की लिंक भी दी है। ये वीडियो उन तक जाएगा और वे उनके व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इसे देखेगी, ऐसी उम्मीद करते हुए आओ
हम सभी इस वीडियो पर कमेंट में अपनी मांग रखें और उस ट्वीट को भी रिट्वीट, लाइक और रिप्लाई जरूर करें। हरिओम, वंदे मातरम।